हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हायर स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 13 मार्च की करंट अफेयर्स की, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। केंद्र सरकार द्वारा जारी स्थानीय निकाय अनुदान प्राप्तकर्ताओं की सूची में कौन सा राज्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निकाय अनुदान प्राप्तकर्ताओं की सूची में नहीं है। बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है दोस्तों? दक्षिण कौशल। पहले दक्षिण कौशल के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के साथ हुआ, यानी कि 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का भी गठन हुआ। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम है भूपेश बघेल। बात करें छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और सीता नदी वन जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और सीता नदी वन जीव अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के अंदर है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने कैटलीन नोवाक को पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हंगरी। हंगरी ने कैटलीन नोवाक को पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। और यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी में जो मुद्रा चलती है वो हंगेरियन फॉरेन। और हाल ही में हंगरी में बिटकॉइन के संस्थापक, बिटकॉइन बहुत ही प्रचलित है, हाल ही में बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की कांस्य की मूर्ति बनाई गई है हंगरी के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिटकॉइन के संस्थापक कौन है? सतोशी नाकामोतो। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, हाल ही में किसे IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, देवाशीष पांडा को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने अहमदाबाद में दांडी मार्च की 52वीं वर्षगांठ के अवसर पर दांडी साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? यहाँ पर दोस्तों हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमित शाह। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। और बात करें दांडी मार्च की, तो दांडी मार्च सन 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने चलाई थी या शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, दांडी मार्च कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रत्नाकर सेठी। बात करें BCCI की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना 1928 में हुई और BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। और बात करें दोस्तों हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक की, तो पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की, अनूप जलोटा ने इसके लेखक हैं। फेयरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी ने लिखी है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखी गई है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे पुस्तक के लेखक हैं भास्कर चट्टोपाध्याय। और अगला सवाल है दोस्तों, किस कंपनी को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार में प्रथम स्थान दिया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड को। इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड की स्थापना हुई 30 जून 1959 को और इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। आइए देखते हैं अगला सवाल। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नर रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती
और यहाँ के वर्तमान सीएम हैं दोस्तों चंद्रशेखर राव। और आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या है 26। लोकसभा सीटें कितनी आंध्र प्रदेश में? 25। और बात करें राज्यसभा सीटों की, तो राज्यसभा की सीटें हैं 11। और आंध्र प्रदेश का राज्य के पशु काला हिरण और राजकीय पक्षी राम चिलुका। और बात करें आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछ ली जाते हैं, कई बार एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राज्य आंध्र प्रदेश में। पोपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। बात करें बांध की, नागार्जुन सागर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। तो देखो कृष्णा नदी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। धोलेश्वर बैराज गोदावरी नदी। पलावरम बांध गोदावरी नदी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नागार्जुन सागर बांध कई बार एग्जाम में पूछा है और श्रीशैलम बांध कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के नज़रिए से। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किस महिला गेंदबाज ने बनाया है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी एक भारतीय गेंदबाज है। बात करें झूलन गोस्वामी ने अब तक विश्व कप में 39 विकेट लिए हैं और अभी विश्व कप चालू है। इसका फाइनल मैच होगा 3 अप्रैल 2022 को। और महिला विश्व कप कहाँ हो रहा है दोस्तों? ये इसका 12वां एडिशन है और ये कहाँ हो रहा है? न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, और फाइनल मैच 3 अप्रैल 2022 को खेला जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिहार के अंदर। बिहार के अंदर भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है। बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के वर्तमान सीएम हैं नीतीश कुमार। और बात करें दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, इंडिया के अंदर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 182 फीट। और दूसरे नंबर पर आते हैं स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, जो चीन के अंदर है, 128 फीट की ये मूर्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य ने। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यून सुक येओल। यून सुक येओल। बात करें दक्षिण कोरिया की, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और राष्ट्रपति मून जे इन। और अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन को अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी एस श्रीसंत ने। एस श्रीसंत में आईपीएल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग का आरोप था, इसीलिए ये अब तक 2013 के बाद कोई इंटरनेशनल मैच या आईपीएल का कोई भी मैच नहीं खेले। और इन्हीं के साथ श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदेला जो राजस्थान से खेलते थे आईपीएल के अंदर, इन तीनों पर प्रतिबंध लगाया गया था स्पॉट फिक्सिंग के चलते आईपीएल 2013 में। और बात करें हाल ही में संन्यास की, हाल ही में संन्यास लिया डेन ब्रेवो जो वेस्ट इंडीज़ के, इन्होंने संन्यास लिया है। और मोइन अली इंग्लैंड के प्लेयर हैं ऑलराउंडर, इन्होंने टेस्ट मैच से संन्यास लिया। ये ओडीआई और T20 मैच खेलते रहेंगे और आईपीएल में भी खेलेंगे। और अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में चुनाव जीता? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने कुल 117 सीटों में से 92 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 413 सीट में से 273 सीट जीती। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी ने 70 में से 47 सीटें जीती। मणिपुर में भी बीजेपी जीती है,
60 सीटों में से 32 और गोवा में 40 सीटों में से 20 बीजेपी के पास आई है। ठीक है दोस्तों, बीजेपी और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता है। अगला सवाल है दोस्तों, किसे कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्जुन रांगा को। कर्नाटक के सीएम हैं वासवराज बोम्मई और वर्तमान राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और राज्यसभा की कुल सीटें कर्नाटक में 12 और लोकसभा की हैं 28। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे करंट अफेयर्स के ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।